हेलो दोस्तों, आप सभी का हिमाचल प्रदेश अड्डा 247 में हार्दिक स्वागत है। तो आज दोस्तों हम मैथ का प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लिए गए हैं, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और जो प्रश्न हैं उनको ठीक ढंग से रिवाइज करना है, ताकि इनसे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन बनेंगे वो इसी तरह जो हैं वो किए जाएंगे। और ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है, कम से कम 20-20 सेकंड एक प्रश्न को लगेगा। इनसे आपके टाइम भी बचेगा आने वाले एग्ज़ाम में प्रश्नों को करने में, और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मैथ के प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, एक बैग में काले टैबलेट कवर और सफ़ेद टैबलेट कवर 5:9 के अनुपात में है। यदि उसमें 450 सफ़ेद टैबलेट कवर हैं तो बैग में काले टैबलेट कवर्स की संख्या कितनी है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है आपके ये। तो एक साइड आपने लिख लेना है ब्लैक और एक साइड लिख लेना है वाइट। तो ब्लैक की रेशियो कितनी है 5 और दूसरे की रेशियो कितनी है 9। यदि उसमें 450 तो मतलब 450 आपका वाइट दिया हुआ है और रेशियो कितनी है 9। तो 9 से डिवाइड करके 9 5 से 45 एंड 0। तो मेरे एक की रेशियो आ गई 50 और मुझे किसकी पूछी है ब्लैक की। तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। तो कितना आएगा 250। तो कितने हैं ब्लैक आपके पास 250। अगला प्रश्न है, यदि एक संख्या का 8% उसमें जोड़ दिया जाए तो परिणाम में 810 रुपये प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। तो ये बड़ा ही अच्छा सवाल है आपका और एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको पता है टोटल परसेंटेज शो होती है और उसमें 8 जोड़ दिए तो कितनी होगी वो 108। और संख्या कोई भी संख्या जो वो एक्स मान लीजिए आप, और कितना दिया हुआ है ये आपके पास 810 के बराबर। एक सौ आठ और कितने 810 के बराबर। तो इसको हमेशा काट लेना आपने, दूसरी तरफ जाएगा 810 अपॉन 108 और 100%। तो 250 27 से कट जाएगा, 2 से 27 और ये 25 87 30 आ गया और 3 × 20 तो ये आ जाएगा 25 और 0 750 ऑप्शन नंबर बी। तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो संख्या को एक्स मान लेना है और परसेंटेज हमें पता है 100% होती है, तो उसमें 8% जोड़ दिया और परिणाम और किसके बराबर दिया था वो 810 के बराबर। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो इसको करने का ये बेस्ट तरीका है एग्ज़ाम में। तो अगला प्रश्न है, 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, लाभ या हानि। तो ये प्रश्न आपको डिफ़िकल्ट लगेगा पर इसको करने का एक शॉर्ट ट्रिक होती है। और दोस्तों ये प्रश्न कई बार एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है अलग अलग तरीके से, परंतु आपने कभी भी डरना नहीं है इस प्रश्न को करने से। तो दोस्तों आपने एक तरफ लिख लेना है कॉस्ट प्राइस, एक तरफ लिख लेना है सेलिंग प्राइस, और हमें पता है क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। लॉस कितने का लॉस हो रहा है 5 का। इसमें दिया है कॉस्ट प्राइस के ऊपर हो रहा है तो 5 CP।
हमें बताया किस वस्तुओं पर हो रहा है, 25 वस्तुओं पर जो है वो 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि। तो क्रय मूल्य के नीचे जो है वो आपके पास कितनी वस्तुएं दी हुई हैं, 25। वो हमेशा जो है वो कॉस्ट प्राइस के नीचे लिखना है। तो 25 वस्तुओं पर जो है वो कितने का लॉस हो रहा है, 5 का। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 25 के 100, तो कितने का लॉस हो रहा है हमेशा, 5 4 जा 20। अगर आपके पास यहाँ पर, तो दोस्तों अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 जो है वो फेल हो गए, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे। तो दोस्तों हमें पता है कितने पास हुए हैं, हमेशा याद रखना है, परसेंटेज से खेलना है आपने। तो परसेंटेज में जो है वो उसमें से 35 जो है वो 35% जो है वो पास हुए, तो बचे हुए कितने फेल हो गए हैं, 65% फेल हुए, तभी तो मिलाकर 100% हुआ। तो फेल स्टूडेंट कितने दिए आपके पास, इन्होंने 400। तो इन्होंने पूछा है टोटल स्टूडेंट पूछे हुए कितने एग्जाम में बैठे थे। मुझे पता है 65% की जो आपके पास वैल्यू दी हुई है, कितनी, 455। तो 1% की आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 5 सा 35 और सेकंड, तो ये कट जाएगा आपका 7 से। और इसको जो है वो टोटल स्टूडेंट निकालने हैं, 7 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने आ जाएंगे आपके पास टोटल स्टूडेंट, 700। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 20 क्रमागत पूर्णांक के सेट का औसत 21.5 है, सेट में सबसे बड़ा। तो दोस्तों आप अगर इसको ऐसे करने लगते 1 + 2 + 3, तो ऐसे करके तो आपके पास बड़ा ज़्यादा टाइम लग जाना था। तो इसको करने का तरीका जो होता है वो होता है, हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास ऐसे पूछा जाए, जैसे 1 + 2 + 3 + 4, तो इसका औसत जो है वो किसके बराबर आएगा, हमेशा जो इसका औसत जो है वो 2.5 आएगा। क्यों, ये याद रखना है आपने, इन दोनों के बीच का आएगा। अगर ऐसे भी करते हैं, अगर इनको प्लस करके भी करते हैं, 4 से ना दोनों प्लस, तो टोटल कितना है, संख्या है 4, तो भी जो है वो 2.5 ही आता है। पर इससे करने का अच्छा तरीका है कि आप इन दोनों के बीच का मिडल निकाल लीजिए, तो आपका औसत निकल जाएगा। ऐसे ही जो है वो इस प्रश्न को करने का तरीका है। जब भी कभी कोई भी प्रश्न दिया हो, आपने बस देखना है कि औसत कितनी दी हुई है आपको, 1.5%। तो मुझे पता है इसके इस तरफ एक संख्या होगी, इस तरफ ये एक संख्या होगी, तो इसके तरफ जो 21 आ जाएगी और किस तरफ 22 आ जाएगी। तो इसके इस तरफ भी जो है वो 10 संख्याएँ होगी और इसके तरफ भी जो है वो 10 संख्याएँ होगी। तो मुझे पता है इसके बाद की संख्या है क्या, 22, और टोटल कितने संख्या होंगी इसके आगे, 9 और संख्या होंगी, तो 22 9 कर दिया तो कितने आ जाएंगे, 31। तो ऑप्शन नंबर ए। और अगर हमारे पीछे ऐसे ही पिछली सबसे छोटी संख्या पूछी होती तो इससे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 21, और 21 - 9 12, तो ये छोटी हो जाती है और ये है बड़ी। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 40 और 15। दोस्तों अगर आपने पहले भी ये प्रश्न किए होंगे, तो हम इन्हें करते थे, जैसे इन तीनों का जो है वो एलसीएम ले लिया, इन तीनों का एलसीएम जो है 12, 18 और 40 का 360 आ जाएगा। फिर आप देखते ही 360 से जो है वो कौन सी चीज़ जो कट रही है, तो हमेशा देखना है, अगर इन दोनों चारों में देखा है 0 से 0, तो सभी की कट जाएगी। आपने देखना है कि 6 का जो मल्टीपल होता है उसमें कभी लास्ट में 5 आता है, तो नहीं आता है। 7 आता है, नहीं आता है। या तो 12 आता है या 8 आ जाता है।
तो आपने फिर इन दोनों को जो डिवाइड करना है 36 से, तो आपका आंसर निकल के आ जाना था। पर आपको ऐसे प्रश्न करने में बड़ा टाइम लग जाता, एलसीएम लेते फिर इन दोनों को काटते। तो हमेशा इन दोनों में से जो वो डिविजिबिलिटी रूल याद रखना है, तो डिविजिबिलिटी 9 का याद रखना है। ये प्रश्नों में आपको टाइम को बचाता है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है, जैसे यहाँ से एक अंक उठा लिया जिसमें 9 हो, तो 18 उठा ली, जैसे हमने इसका 2 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। समझता है मुझे 9 आ रहा है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो होता है, तो दोस्तों 9 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि जो भी आपके पास आंसर दिया हुआ है उनका जो सम करके जो है वो 9 आना चाहिए, जो कि 9 से विभाजित होता है। तो 9 को हटा देना है, इसका सम करके 5 5 10, और इसका जो एक जो बच गया 0 को हटा देना है, एक, तो वो 9 से विभाज्य है तो नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। 9970, तो इसमें से 0 हटा देनी है, 9 और 9 भी हटा देना है, तो 7 9 से विभाजित है, नहीं है। यहाँ पर 9 और 7 प्लस 2 9, तो 0 9 से विभाजित जो है, 8 जो है विभाजित नहीं है, तो इसका डिविजिबल, इसका जो डिजिटल सम है वो तो 9 आ रहा है, और 9 को 9 से विभाजित करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दोस्तों आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना है कैसा लगा। हम कल वाले एग्ज़ाम में भी एक प्रश्न लेके आएंगे जो कि डिविजिबिलिटी रूल से होगा। दोस्तों इससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है टाइम बच जाता है प्रश्नों को करने में, नहीं तो आपको एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम से आप आंसर को एक एक आंसर चेक करते, इससे अच्छा है आप 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के जो है वो आंसर को निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, 624 रुपये की राशि 3 व्यक्तियों के बीच क्रमशः 1:2, 1:3 और 1:4 के अनुपात में वितरित की जाती है, तो इस राशि का सबसे छोटा हिस्सा क्या है? तो दोस्तों ये आपने याद रखना है, जब कभी भी 1/3 और 1/4 का जो इन तीनों को जो एलसीएम ले लेना है, एलसीएम आ जाएगा 12, 2 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 6, ये आपके पास रेशो आ रही है 1/2 की, 1/3 से 12 करना है 4, और 4 से करते हैं तो 3। मुझे पता है मेरे पास कितने हो गए, 6 4 10 प्लस 3 13, तो मेरे पास कितने हुए टोटल 624, तो मेरा 13 13 चौके 52, 13 10 104 हो गए, और 13 तो मेरे पास आ गई एक की वैल्यू कितनी आ गई 48, और इन्होंने पूछा सबसे छोटी, तो सबसे छोटी क्या थी 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर आ जाएगा आपका 144। अगला प्रश्न है, पहली 168 विषम संख्याओं का औसत क्या है? तो दोस्तों आप सभी ने याद रखना है, जब कभी भी आपके पास पहली विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए, चाहे वो 92 हो, 1 हो, 3 हो, 4 हो, तो हमेशा जो दिया होता है वही आंसर होता है। 92 होगा, इसका आंसर भी 1 होगा, इसका आंसर 3 होगा, और इसका आंसर भी 4 होगा, तो ऐसे ही आपने याद रखना है। तो इसका आंसर जो होता है वो 168 ही आ जाएगा। जैसे आपने देखा एक विषम संख्या लेनी है 3 + 5, तो पहले 3 विषम संख्याएं थी, तो इनका औसत कितना आ जाएगा हमेशा 3, क्योंकि 5 3 8 + 9, और कितनी संख्याएं थी 3,
तो 3 3 9 तो 3 आ गया 3 बस आपका 168 का आंसर आएगा 168। अगर आपके पास इवन नंबर पूछा होता तो हमेशा, अगर 168 का पूछा होता इवन तो हमेशा आंसर आना था 169। हमेशा एक नंबर जो है वो ऐड करके औसत आती है आपकी इवन में, और ओड में जो दिया है वही आंसर आता है। अगला प्रश्न है, एक संख्या और 20 का मध्य अनुपाती 50 है, तो वह संख्या क्या है? तो आपने हमेशा चतुर्थ मध्य अनुपाती, तृतीय मध्य अनुपाती और मध्य अनुपाती याद रखना है। कैसे निकालते हैं? तो मध्य अनुपाती निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हमें पता है कितना दिया हुआ मध्य अनुपाती, तो दो संख्याओं का मध्य अनुपाती क्या होता है? a इंटू बी का अंडर रूट। मुझे पता है एक संख्या कितनी है, एक संख्या तो a ही है, दूसरी कितनी दी हुई है 20 और 50। इन दोनों का शेयरिंग बोथ साइड करके क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा 2500 और इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कट जाएगा a मल्टीप्लाई 20 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 125, तो क्या आ जाएगी एक संख्या 125। अगला प्रश्न है, बद्री को अपना स्कूटर 17,000 बेचने में 15% की हानि होती है। 18% लाभ अर्जित करने के लिए स्कूटर किस मूल्य पर बेचना चाहिए उसे? तो मैंने बोला था अपने परसेंटेज में खेलना है, तो मुझे पता है 15% की हानि हुई है, मतलब 85% में बेचा होगा, तो उसने कितने में बेचा? 17,000 में। तो 85% को आपने काटना है, तो 5 तरफ 85 5 100, तो इस तरफ ये 20 चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 17, तो ये आपके पास 2000। मुझे पता है 18% का लाभ अर्जित, मतलब 18%, इसका 18% जो है वो पूछा हुआ है। 1% की वैल्यू हमारे पास पता है 100% की 2000 है, तो 18% की पूछी हुई है आपसे, तो ये हो जाएगी आपके पास 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और तो ये आपके पास आएगा 3600। नहीं तो 18 से मल्टीप्लाई करते दोगे तो 3600 आना था आपके पास, तो 2000 में 3600 ऐड करके भी 3600 आंसर आ जाना है। तो अगला प्रश्न है, संख्या 5 8 15 का चतुर्थ समानुपाती और संख्या 12 और 30 का तृतीय समानुपाती का अनुपात ज्ञात करना है आपने। तो दोस्तों मुझे पता है चतुर्थ समानुपाती, तो हमेशा याद रखना है 5:8 रेशो, जो भी दिया हुआ है उसको वैसे ही लिखना है, एज इट इज ही लिखना है आपने। कितना है 15 और x, पहली को लास्ट से दूसरी से मल्टीप्लाई करना है, तो 5x इज इक्वल टू कितना आ गई है आपके पास 120 और x की वैल्यू आ गई आपके पास 24। ये तो आपका चतुर्थ समानुपाती आ गया। और 12 और 30 का तृतीय समानुपाती क्या होगा आपके पास 12 30, जो संख्या यहाँ पर है उसको वहाँ पे उतार लेना है और लास्ट वाला x, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके पहले वाले को लास्ट से, तो ये आ जाएगा आपके पास 12x
अपॉन 30 को 30 से मल्टीप्लाई 900 और 12, तो ये आ जाएगा आपके पास 12 से 84 12 60। तो एक आपके पास आ गई 24 और एक आपके पास आ गई 75। अब आपने इसको काटना है, कटता है तो 3 8 24 और 3 5 75, तो ऑप्शन नंबर डी। तो तृतीय अनुपात भी होता है b²/, ये भी आपने याद रखना है। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो b²/a। अगला प्रश्न है 820 एम्प्लॉयज़ में जो है वो 20% प्रमोट हो गए हायर ग्रेड में, तो कितने जो हैं वो प्रमोट नहीं हुए। तो ये प्रश्न भी बहुत ही आसान है। तो हमें पता है टोटल एम्प्लॉई हैं 820, उसमें से 20% निकाल लेना आपने, जो है वो प्रमोट हो गए, और कितने जो प्रमोट नहीं हुए 80%। तो 820 का 20% कितना हुआ, 2 0 से 2 0 बढ़ गए 16। 820 में से 164 माइनस कर लेने हैं आपने। 820 में से 164 को माइनस करके 10 में से 4 गए 6। तो आपने देखना है यहाँ पर लास्ट में 6 किस में आ रहा है, सी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते थे, परंतु आपका इसमें से नहीं भी बचे होंगे तो 10 सेकंड तो आपके बच गए होंगे। अगर ऐसे करते सॉल्व तो भी हो जाना था। यहाँ पे 1 बच जाना, यहाँ पे 7, 11 में से 6 गए 5 6, तो ऐसे भी आपका आंसर है। परंतु आपको हमेशा टाइम बचाना है मैथ्स में, और जितना हो सके तो शॉर्ट करके आपको आंसर निकाल लेना है। तो अगला प्रश्न है, एक दुकानदार लागत मूल्य पर चावल बेचता है लेकिन एक दोषपूर्ण वजन मशीन का उपयोग करता है, इस प्रकार 25% का लाभ प्राप्त करता है। ज्ञात कीजिए कि वह 1 किलो में कितना चावल देता है। तो ये प्रश्न भी आपका बहुत ही आसान प्रश्न है, परंतु आप इस प्रश्न को देखकर डर जाते हैं कि इस प्रश्न को कैसे करना है। आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि आपको पता है हमारा वजन हमेशा, जो अब ऊपर लिख लेना आपने, मुझे पता है कि हमारा वजन हमेशा 100 ग्राम होता है, ये एक्चुअल वैल्यू है, इसको कभी भी चेंज नहीं करना है, हमेशा ऊपर ही लिखना है। मुझे पता है 25% का लाभ कमाता है, तो 25% का लाभ हो गया 25/100, 25 हो गया 100, मतलब 1/4। 4 वस्तु में जो है वो एक की लाभ कमा रहा है, तो कितना हो जाएगा 5/4। और ये मुझे पता है कितने किलोग्राम का उसने जो है वो गलत इस्तेमाल करके जो है वो लाभ कमाया होगा, तो वो निकालने के लिए उसको मान लेना x। तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 5x इंटू 4000 अपॉन 4 को सर में 4000 है, और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 × 40 800। 800 ग्राम वजन का उपयोग किया होगा उसने 25% लाभ कमाने के लिए। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, ब्रैकेट 7/9 + 2 का 6 से भाग दिया जाए तो शेष। दोस्तों ये प्रश्न भी आपका बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इसको करने का तरीका है, जैसे जो भी दिया आपको उसको 6 से जो है वो डिवाइड कर देना है। हमेशा याद रखना है, इन प्रश्न को करने का तरीका यही होता है। तो मुझे पता है 2 को डिवाइड करेंगे तो 6 से तो हमेशा शेष तो 2 ही आएगा, तो ये आप लिखना है। इसमें आपने इसकी पावर से नहीं छेड़ना है, जो डिजिट दिया है उसको 6 से डिवाइड कर देना है। तो 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना रह जाएगा 1, और 1 की पावर आपने 19 लिख लेनी है, +2 लिखना, तो 1 की पावर 19। जब भी 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई हमेशा 1 आता है, 1 + 2 कितना आ जाएगा 3, तो हमेशा 3 जो है वो शेष आएगा। तो दोस्तों आप सभी ने कमेंट बॉक्स पर बताना है। अच्छा दोस्तों एक प्रश्न और है आपके लिए आज। तो दोस्तों ये प्रश्न बोलता है, एक सेल्समैन ने एक घड़ी 9% हानि पर बेची, यदि विक्रय मूल्य 140 रुपये अधिक होता तो 5% के लाभ होता,
तो हमेशा याद रखना है दोस्तों, आपको परसेंट से बड़े ही ज़्यादा जो है प्रश्न पूछे जाता है एग्ज़ाम में, और ये आपने इनको देखकर डरना नहीं है, बस आपने परसेंटेज से खेलना है। मुझे पता है टोटल जो होता है 100% होती है, उसने 9% हानि पर बेचा, मतलब उसने 91% में बेचा होगा, उसने विक्रय मूल्य 140 अधिक होता, 5% का लाभ होता, मतलब उसने 5% का लाभ कमाया होगा अगर इतने में बेचता, तो वो हो जाएगा 105। इन दोनों का डिफरेंस आपके पास कितना आ गया, 5 और 105 का 14, और उन्होंने दिया है 140 रुपये अधिक कमाता। मुझे पता है एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, और टोटल परसेंट कितना होता है, तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 लागत मूल्य है उस घड़ी का। तो दोस्तों आप सभी ने कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना है आज के प्रश्न आपको कैसे लगे। इनमें से कई प्रश्न जो एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं, तो आप सभी ने इनको लिख के रख लेना है प्रश्नों को, और हम ऐसे ही आपके लिए ढेर सारे प्रश्न डेली की डेली जो है वो लाया करेंगे, और इनको सॉल्व करेंगे, ताकि आपका मैथ जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद दोस्तों।